Hello friends, once again welcome back to Alchemy Academy platform. So today I'll discuss about Plan 52, Seal Plan 52. तो ये सील प्लान 52 है क्या और कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में आपको मैं बता दूंगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि पंप्स जो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं बेस्ड ऑन द फ्लूइड आप क्या डील करोगे। तो उसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो क्या यूज़ करो। सपोज सक्शन में कोई फ्लूइड आ रहा है, दिस इज पंप सक्शन, देन दिस इज द डिस्चार्ज। इसमें क्या यूज़ करोगे बेस्ड ऑन दैट क्या होता है, मैकेनिकल सीलिंग होता है। मैकेनिकल सीलिंग के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी सीलिंग होती है। तो जो प्लान 52 एक है काइंड ऑफ सेकेंडरी सील है, जो कि बेसिकली एक बैकअप होता है प्राइमरी सील के रिस्पेक्ट में। अगर इनके शो फेल होता है तो सेकेंडरी जो सील होता है वो हेल्प करता है बेसिकली हाइड्रोकार्बन जो आपका पास हो जाता है सेल से, उसको एटमॉस्फेयर में एम्बियंस में आने से। तो ओवरऑल फंक्शन क्या है इसको मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सील्स होते हैं, जैसे सिंगल सील्स होते हैं, देन डुअल सील्स होते हैं, क्वेंच सील्स होते हैं, गैस सील्स होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये काइंड ऑफ डुअल सील है। ये क्या है, डुअल सील। तो इसमें अरेंजमेंट कैसा रहता है तो आप देख लो। इसमें एक ये आपका रिजर्वायर है जिसमें बफर फ्लूइड रहता है। तो ये बफर फ्लूइड का काइंड ऑफ ये इनलेट हो गया। नॉर्मली वाल्व बफर फ्लूइड को फिल करने के बाद इसमें ये क्लोज कर देते। तो एक लेवल मेंटेन रहता है, उस लेवल को ये लेवल स्विच दिया हुआ है, उस लेवल स्विच से हम मेजर कर लेते हैं। नॉर्मली एक एवरेज लेवल अराउंड 60% ऐसा रख लेते हैं। अभी ये बफर जो मतलब आपका रिजर्वायर हो गया, इसमें 60% ऑफ फ्लूइड हो गया। अब ये फ्लूइड क्या होता है, किस में आता है, आपके सील में जाता है। तो बेसिकली ये सील का ये मूवमेंट कैसे होता है, फ्लूइड का क्या इनलेट इस तरफ से कुछ आएगा और ये इसका क्या है आउटलेट जा रहा। तो ये मूवमेंट जो हो रहा है पंप के सील में, सेकेंडरी सील में, वो कैसे हो रहा है, एक सील जो पंप सील जो होता है उसमें क्या पंपिंग रिंग एक प्रोविज़न होता है। तो कुछ इस टाइप का ये रिंग होता है, सील एंड व्यू का ये पंपिंग रिंग का क्या है व्यू है। तो इनलेट आएगा जब ये रोटर है, रोटर के साथ ये अटैच होता है। जब रोटर मूव करता है तो ये भी मूव करता है। तो बेस्ड ऑन दैट रोटेशन ये फ्लूइड यहाँ पे आता है और फिर यहाँ से ये पास होके चला जाता है। तो बेसिकली जो फ्लूइड है बफर फ्लूइड ये हेल्प करता है क्या, प्रॉपर लुब्रिकेशन भी देता है और इसे सीलिंग भी प्रोवाइड करता है। किसको, ये जो प्राइमरी फ्लूइड इन केस लीकेज हो जा रहा है थोड़ा बहुत प्राइमरी फ्लूइड से तो सेकेंडरी फ्लूइड तक सील तक, ताकि वो जो फ्लूइड है हमारा प्रोसेस फ्लूइड है वो बाहर ना आ सके। अब प्लान 52 किस सर्विस में यूज़ करते हैं तो आप जनरली देखोगे वो फ्लूइड जिनका वेपर प्रेशर क्या बहुत ज़्यादा बेसिकली लाइट फ्लूइड्स होते हैं और वो काइंड ऑफ टॉक्सिक हो या फिर फ्लेमेबल ज़्यादा हो, काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जैसे लाइट नेफ्था हो गया, क्या हो गया, लाइट नेफ्था और एलपीजी। तो उस केस में क्या होता है, इन सब का वेपर प्रेशर क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो वेपर प्रेशर जिसका ज़्यादा होता है, अब यहाँ पे जो फ्लूइड यूज़ करेंगे ये भी आपको ध्यान में रखना है प्लान 52 में, उसका जो वेपर प्रेशर है वो बफर फ्लूइड का वेपर प्रेशर शुड बी लोअर देन द फ्लूइड वी आर गोइंग टू पंप। सो जो सर्विस है, जो सर्विस को फ्लूइड को हम पंप कर ले हैं, तो सर्विस फ्लूइड का जो वेपर प्रेशर है क्या, वेपर प्रेशर क्या शुड बी हायर देन बफर फ्लूइड वेपर प्रेशर, बफर फ्लूइड वेपर प्रेशर। अब इसका रीज़न क्यों है, तो रीज़न ये है कि इन केस जब भी ये लीक होगा तो क्या हम नहीं चाहते हैं कि ये जो सर्विस फ्लूइड है वो एम्बियंस में है, क्योंकि अगर टॉक्सिक हो या हाइड्रोकार्बन हो तो वंस इट गेट्स गोज इन द एटमॉस्फेयर, सील फेल होता है अचानक, वेपर क्लाउड फॉल होता है, देन इट मे कैच फायर। तो सील फायर के बहुत सारे इंसिडेंट इंडस्ट्री में हुए। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए प्लान 52 में क्या होता है कि वो आके यहाँ पर सील जब फेल होगा तो वो आके इस रिजर्वायर में कलेक्ट हो जाए। अब ये रिजर्वायर की खास बात क्या, ये एम्बियंस मतलब लो प्रेशर सिस्टम से फ्लोटेड होता है। काइंड ऑफ कह सकते हो या तो एटमॉस्फेयर जनरली नहीं होगा अगर हाइड्रोकार्बन या आपका टॉक्सिक सर्विस है, तो ये क्या फ्लेयर से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ वाल्व रहेगा ये कनेक्टेड टू फ्लेयर। फ्लेयर क्या, तो लो प्रेशर सिस्टम होता है रिफाइनरी में, जो कि 0.5 टू पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 1 kg के बिलो ही काम करता है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बिलो। तो जब भी इनके सील फेल होता है या ऑलमोस्ट एम्बियंस
पे हो गया, इनके जैसे ही सील फिल होगा अचानक हायर प्रेशर आएगा तो जो हाई वेप, चूँकि क्या है कि जो फ्लूइड है उसका वेपर प्रेशर हायर है, तो क्या होगा इस कंटम जो बफर फ्लूइड है उससे मिक्सअप नहीं होगा और ये सर्विस फ्लूइड क्या होगा ऊपर वेपराइज होकर सीधा फ्लेयर में चला जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग ये एक्चुअल पूरा सिस्टम काम करता है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो जो बफर फ्लूइड होता है सील में आता है तो क्या होता है जो हीट जनरेट होता है सील्स में रोटर और सील के पास, उसको एब्जॉर्ब करके दोबारा क्या कहाँ पे ले आता है रिजर्वायर। अब रिजर्वायर में क्या फ्लूइड क्या होता है हॉट फ्लूइड आ जाता है काइंड ऑफ, तो टेम्परेचर उसका ज़्यादा होने लगता है। तो उस टेम्परेचर को रिमूव उस हीट को निकालने के कूलिंग सिस्टम का इनलेट होता है, ये कूलिंग मतलब कूलिंग वाटर का इनलेट बोल सकते हो और ये कूलिंग वाटर का रिटर्न बोल सकते हो CWR, ऐसे कूलिंग वाटर सप्लाई। तो ये इस मीडिया को कूल करता है, सो इस अकॉर्डिंग काम करता है। अब इसमें दो चीज़ें होती है, लेवल स्विच होता है नॉर्मली कुछ परसेंटेज लेवल, विजुअल इंस्पेक्शन लेवल गेज भी वहाँ देख सकते हैं। अब इनकेस सील फेल होता है अचानक लेवल बढ़ता है तो हम इंडिकेशन मिल जाता है या अलार्म आ जाता है हमें LSHH, तो ये हाई अलार्म का रहता है कि लेवल स्विच का हाई अलार्म आ गया है तो कुछ प्रॉब्लम सील में आ गया। सिमिलरली यहाँ पे प्रेशर वाले में भी है, पर हायर प्रेशर आता है तो मैं क्या PSHH हाई अलार्म का जाता है जो कि कॉन्फ़िगर्ड रहता है कहाँ पे DCS पे। नॉर्मली प्लांट में तो पंप चलते रहते हैं तो हमारा एक DCS बोर्ड रहता है जिसका लिंकिंग हमें DCS बोर्ड पे दे दिया जाता है। तो बोर्ड पे क्या है इसके टैग्स लगे रहते हैं, तो ये टैग का इंडिकेशन हमें यहाँ पे अलार्म फ्लैश होगा। तो उस फ्लैश होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो पर्सन फील्ड में होता है इंचार्ज होता है या फिर फील्ड राउंड पे जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको वो बोलते हैं या को पंप की कंडीशंस चेक करो, दे गो देयर। अगर कुछ सील में प्रॉब्लम होता है सडन प्रेशराइज होता है तो वो बोलते हैं कि ठीक है ये प्रॉब्लम आ गया, इस पंप को बंद करते हैं, स्टैंड बाय पंप को चलाते हैं। तो एक और चीज़ इससे रिलेटेड होता है, तो इंडस्ट्री में क्या होता है स्टैंड बाय पंप की फिलॉसफी होती है। जैसे क्या होता है इंडस्ट्री में हमेशा एक साथ दो पंप को दिया जाता है। दो पंप कैसे, ऐसे देखो मैं आपको बता दे रहा, ये एक पंप हो गया, तो ये हो गया। देन सिमिलरली एक पंप और यहाँ रहता है, ये डिस्चार्ज हो जाता है डिस्चार्ज पे, और ये कॉमन तो ये क्या हो गया सक्शन हो गया और ये डिस्चार्ज। तो अगर इस ये सपोज पंप ये है और ये पंप ए में कोई अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो सील प्रॉब्लम हो जाता है तो इसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं और इसको रन कर देते हैं ताकि रिफाइनरी या इंडस्ट्री स्मूथ रनिंग में कोई प्रॉब्लम आए। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली रिफाइनरी में या इंडस्ट्री में वर्क करता है। और सीलिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ताकि जो प्रोसेस फ्लूइड है कोरोसिव हो या हार्ड होकर बाहर आ जाएगा तो फायर हो सकता है, उन सबको प्रिवेंट करने के लिए इस टाइप के सीलिंग अरेंजमेंट किया था। जैसे प्लान 52 ऐसे बहुत सारे प्लान 53 AB डिफरेंट फ्लूइड सर्विस के लिए अलग अलग प्लान 65 प्लान 23 प्लान 11 इस टाइप के ऐसे सील प्लान होते हैं। तो अभी मैंने प्लान 52 के बारे में डिस्कस किया हूँ, ऐसे मैं बाकी जितने प्लान्स हैं उसके बारे में डिटेल्स में आपको समझा दूंगा। तो एक्चुअली दिस इज़ हाउ प्लान 52 वर्क्स। तो प्लान 52 में एक बार आपको समराइज कर दो, इसमें क्या होता है एक रिजर्वायर होता है, फ्लूइड इसमें फिलअप कर दिया जिसका वेपर प्रेशर क्या होता है जो सर्विस फ्लूइड है उससे कम होता है उस सर्विस। अब ये क्या है फ्लूइड सीलिंग अरेंजमेंट में यहाँ पे जाता है और ये बैकअप की तरह काम करता है, प्राइमरी सील को यहाँ से हीट लेके आ जाता है, हायर टेम्परेचर पे रहता है, इसको रिमूव करने के लिए कूलिंग वाटर का इनलेट रहता है, ये कूलिंग वाटर का आउटलेट, तो इसको कूल कर देता है। इनके सील फिल होता है तो सडन लेवल बढ़ता है और प्रेशराइज होता है, हमें अलार्म आ जाता है DCS पे अगर सील फिल होता है तो ठीक है दैट्स द प्रॉब्लम। अब इनके जब सील फिल होता है तो हाइड्रोकार्बन अगर इसमें आ जाएगा तो इन दोनों का प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, पर वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज क्या होता है कि लो हायर होता है जो बफर फ्लूइड इसमें रिजर्वायर में होता है, तो इसलिए वो क्या होता है वेपराइज होकर सीधे सीधे वो फ्लेयर में चला जाता है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली दिस सिस्टम वर्क्स। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आई रिप्लाइड। और इसके अलावा कुछ आपको जाना है तो कमेंट आप उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा आपकी क्वेरी के लिए। आई विल पब्लिश इट ऑन माय चैनल फॉर द सेम। सो गाइस थैंक यू सो मच।